प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास से मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है आरटीडीसी होटल गणगौर कहां पर स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरटीडीसी होटल गणगौर कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, आरटीडीसी होटल गणगौर ये कहां पर है? जयपुर। बिल्कुल अपना ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है ना, बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा कि शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी। बिल्कुल सी अपना यहां पर भी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, हम इस क्लास के अंदर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे, नॉन स्टॉप पढ़ेंगे ताकि बिना समय खराब हुए पूरे क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर पाए। ठीक है ना, तो क्लास को पूरा देखना है। अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। तो बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा सर जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला चीनी मिल कहां पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब निर्माण कारखाना कहां पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब कारखाना कहां पर है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कांकरोली में है भाई, जो कि राजसमंद के अंदर आता है। ये टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? कांकरोली राजसमंद। बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर ये राजस्थान में कहां पर है भाई? ये उदयपुर में है भाई, ध्यान में रख लेना, ये पटवार परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ये निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ये तोप कौन से किले में है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ में। कहां पर है भाई? जयगढ़ अपना यहां पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ऊंचा किला कौन सा होगा राजस्थान का? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर कुंभलगढ़। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ऊंचे किले की बात करें तो कुंभलगढ़ का किला यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया है
कि आवा की कुल देवी सुगाली माता की जो प्रतिमा है उसके कितने सिर और हाथ हैं? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। ठीक है ना, बिल्कुल अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर यानी कि एजीजी कौन थे भाई? जल्दी से कमेंट कर दो भाई फटाफट से। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न आपके रीट परीक्षा में आएंगे। और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए क्लास को लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना। अन्य कई क्लासें पढ़ी है उनको भी जाकर देखना है भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के भामाशाह क्यों कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। क्या की थी? झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुड़ियाओं का संग्रहालय कहां पर है भाई? ये जयपुर में। ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर अपना यहां पर है, राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को खंबू का अजायब घर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से मंदिर को खंबू का अजायब घर कहते हैं? तो बिल्कुल जैन मंदिर रणकपुर। जैन मंदिर रणकपुर को खंबू का अजायब घर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी। बूंदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी स्थित है। कहां पर है भाई? ये बीकानेर में। कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत कहां पर है? बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर मंडोर बाग में। कहां पर है भाई? मंडोर बाग अपना यहां पर है, राइट होगा। चलो, अंबिका माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंबिका माता का मंदिर कहां पर है भाई? जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, इसलिए सुपरफाइड तरीके से हम क्लासों का रिवीजन करेंगे। चलो भाई, माउंट आबू किस दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो राजस्थान और गुजरात के मध्य, ठीक है ना, माउंट आबू अवस्थित है। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट में तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपको मिलेंगे सटीक नोट्स। क्या मिलेंगे? आपके पूरे सिलेबस के आपको हम नोट्स देंगे, वन लाइनर नोट्स, जो आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसे मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर 10 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए, रिपीट हुए और नए क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन वहां से आपके मिल जाएंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और ये कोर्स मुझे चाहिए। हम ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरा सिलेबस आपको देंगे, कम समय में तैयारी की पूरी रणनीति आपको बताएंगे। और साथियों आपको ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ये कोर्स मात्र 199 रुपए में आपको मिलेगा, मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय अज्ञातवास के लिए रुके थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में स्थित है, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर। क्या कहां रुके थे? पुष्कर अजमेर अपना राइट होगा। दूसरा वृंदावन वो देश का पेरिस किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा वृंदावन और देश का पेरिस किसे कहेंगे भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट
कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले की 3 क्लासों में लगातार एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, झालावाड़ का कोलवी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ का जो कोलवी गांव है ना, ये प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर। इसका निर्माण किसने करवाया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। चलो भाई अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहां पर है? ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है। दूध बावड़ी माउंट आबू में अवस्थित है। आबू में दूध बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खोले के हनुमान जी रोपवे कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोले के हनुमान जी रोपवे कहां पर है? ये जयपुर में भाई। खोले के हनुमान जी रोपवे कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, संगी जी जैन मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगा बाबा का मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, संगी जी जैन मंदिर, ये कहां पर है? ये सभी सांगानेर में है भाई। कहां पर है? सांगानेर, जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर की बात करें तो ये कहां पर होगा? ये 12 जिले में अवस्थित है भाई। कहां पर है? 12 जिले में। चलो भाई, फिल्म सिटी और हाथी गांव कहां विकसित किए गए हैं? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिल्म सिटी और हाथी गांव ये जयपुर में। कहां पर किए गए हैं? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमि के देवता किससे कहेंगे भाई? भूमि के देवता कौन है? भो मियाँ जी। मेरे प्यारे साथियों, भो मियाँ जी को भूमि के देवता के रूप में जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बरतरी का मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजा बरतरी का जो मेला है वो राजस्थान में कौन से जिले में बढ़ता है? वो अलवर में बढ़ता है भाई। अलवर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो ये खेजड़ली में मनाया जाता है भाई। कहां पर है? खेजड़ली में मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सालनेसर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? सारनेसर पशु मेला ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में आयोजित होता है भाई। कहां पर होता है? सिरोही में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी ये राजस्थान की कौन सी जनजाति के प्रमुख मेले हैं? ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं भाई। डामोर जनजाति यहाँ पर अपना राइट हो जाएगी। चलो भाई, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपना राइट होगा जो बेणेसर मेला है इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। एक बार सभी साथी जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और इस नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना। यही कोर्स आपको रीट परीक्षा के अंदर सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि समय कम बचा है। आपको सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो। फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेले की बात करें तो ये राजसमंद में आयोजित होता है। कहां पर होता है? राजसमंद में। निम्न में से कहां कांटल उत्सव आयोजित किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांटल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये प्रतापगढ़ में। कांटल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? प्रतापगढ़ में मनाया जाता है। चलो भाई, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, गोमती सागर पशु मेला ये जालरापाटन में आयोजित होता है। कहां पर होता है? जालरापाटन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बरतरी का मेला। राजा बरतरी का मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी अपना राइट होगा।
चलो भाई, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो मत्स्य उत्सव तो अलवर में मनाया जाता है। अलवर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? तो ये माघ माह की पूर्णिमा लगता हो भाई, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा कि डूंगरपुर स्थित जो बेणेश्वर मेला लगता है ना, ये माघ माह की पूर्णिमा को लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। श्री महावीर जी का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महावीर जी का मेला कहां पर लगेगा? करौली में लगेगा भाई। चलो, राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित होता है? मत्स्य उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। कहां पर आयोजित होता है? अलवर में होता है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा सभी को पता है, पर एक बार कमेंट कर देंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा अब अपने अजमेर में भाई, कहां पर है? अजमेर करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला आगे क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? ये बिल्कुल सभी को पता है कि सर धौलपुर में है। चलो आगे देखो। अमर शाही किसका नाम है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है भाई। किसका है? पगड़ी का नाम है। चलो अगला क्वेश्चन। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाऊ तो महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती है? महिलाएं। बिल्कुल अपना बी राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन। मारवाड़ में दामनी क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामनी तो एक ओढ़नी का प्रकार है भाई। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान के आभूषण है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया ये कान के आभूषण है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। बजंटी नामक आभूषण पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बजंटी तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है भाई। डी अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, कम समय में अच्छी तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, ये मौका नहीं छोड़ना है। और एग्जाम आ चुका है, ध्यान में रखना। तो भाई नीचे नंबर दिए हैं, मैसेज करो जल्दी जल्दी, इस कोर्स को ले लो। सिलेक्शन नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले हैं। आपका आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हर परीक्षा के अंदर हमारा अच्छा रिजल्ट रहता है। और साथियों, यहाँ पर तो आपको पूरा सुपड़ा साफ मिलेगा। पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सभी मात्र 199 रुपए के अंदर। तो बिना देरी किए मैसेज करो और अपने तैयारी को मजबूत करो भाई। चलो बताओ, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा 12 जिले से, ठीक है ना। 12 जिला अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला, ओडियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ओडियो गीत तो विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? अरे मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? तो बिल्कुल नौबत अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? शहनाई। जो शहनाई होती है ना, इस प्रकार की होती है, उसका जो आधार है वो चिलम के समान ही होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? मेरे प्यारे साथियों, कर्णाभील है वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था भाई? नड का। किसका था? नड यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों के संबंध की बात करें तो ये कालबेलिया नृत्य से है भाई। किससे है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो केला देवी यहाँ पर राइट हो जाएगा। केला देवी की माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बिल्कुल ये शेखावाटी का नृत्य है भाई, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन भी देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो भवाई नृत्य को। भवाई नृत्य यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपके रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।